सभा उपदेशक अध्याय 9। मैंने इन सब बातों को जांचा परखा और मन से गंभीरता पूर्वक विचार किया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि धार्मिक और बुद्धिमान व्यक्ति और उनके सत्कर्मों का फल परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य यह नहीं जानते कि परमेश्वर उनके कार्य से प्रसन्न है अथवा उसे उनके कार्य से घृणा है। अतः उनके सम्मुख सब व्यर्थ है। सबकी नीति एक ही है, धार्मिक और अधार्मिक, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलि चढ़ाने वाला, बलि ना चढ़ाने वाला। जो नियति अच्छे मनुष्य की है वही पापी मनुष्य की है। जो अपनी शपथ को पूरा करता है उसकी नीति वही है जो अपनी शपथ का उल्लंघन करता है। जो बुराइयां सूर्य के नीचे इस धरती पर विद्यमान है उनमें से एक यह नियति है, सब मनुष्य एक ही गति को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के हृदय बुराई से भरे हैं। जब तक वे जीवित रहते हैं उनमें पागलपन समाया रहता है, उसके बाद वे मृतकों में मिल जाते हैं। जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसके हृदय में आशा का दिया टिमटिमाता रहता है, क्योंकि जीवित कुत्ता मृत से श्रेष्ठ है। जो जीवित है वे जानते हैं कि उन्हें एक दिन मरना ही होगा, किंतु जो मर चुके हैं वे क्या जानते हैं? उन्हें प्रतिफल मिल चुका है, उनकी स्मृति मिट चुकी है। उनका प्रेम, उनकी घृणा, उनकी शत्रुता सब नष्ट हो गए। इस धरती के कार्य व्यापार में अब उनका कोई भाग नहीं रहा। अपने घर जाओ, आनंद से रोटी खाओ और हृदय की उमंग से अंगूर रस पियो, क्योंकि जो तुम करते हो उसको परमेश्वर पहले से अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम्हारे वस्त्र सदा स्वच्छ रहे, तुम्हारे सिर पर सदा तेल लगा रहे। परमेश्वर ने सूर्य के नीचे धरती पर निस्सार जीवन के जितने भी दिन दिए हैं उनमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगो, क्योंकि जीवन में यही तुम्हारा भाग है। जो परिश्रम तुम धरती पर करते हो उसमें यही तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हारे हाथ में जो भी काम आए उसको पूरी शक्ति से करो, क्योंकि अधोलोक में जहां अपनी मृत्यु के बाद तुम जाओगे, ना काम है ना विचार, वहां ना ज्ञान है ना बुद्धि। मैंने पुनः अनुभव किया कि सूर्य के नीचे इस धरती पर तेज दौड़ने वाला घातक नहीं जीतता और ना बलवान योद्धा लड़ाई जीतता है। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन नहीं मिलता और ना समझदारों को धन संपत्ति। विद्वानों पर कोई कृपा नहीं करता। ये सब समय और संयोग के वश में है। मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछली कुटिल जाल में फंस जाती है, जैसे पंछी फंदे में फंस जाते हैं, वैसे ही मनुष्य समय जाल में फंस जाते हैं। यह जाल अचानक उन पर पड़ता है। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर बुद्धि का एक उदाहरण देखा। यह मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा। एक छोटा सा नगर था, उसमें गिने चुने लोग रहते थे। एक दिन उस पर किसी बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया और उसको घेर लिया। उसके चारों ओर बड़ी मोर्चाबंदी कर दी। उस छोटे से नगर में एक गरीब पर बुद्धिमान मनुष्य था। उसने अपनी बुद्धि से उस नगर को बचाया। फिर भी उस गरीब को सब लोग भूल गए। यद्यपि गरीब आदमी की बुद्धि का किसी ने सम्मान नहीं किया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो भी मैं कहता हूं, बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिमान मनुष्य के शांति से सुने हुए शब्द मूर्खों के मध्य शासक द्वारा चिल्लाकर कहे गए शब्दों से श्रेष्ठ है। युद्ध के शस्त्रों से बुद्धि उत्तम है, किंतु एक दुर्जन अनेक भले कार्यों को नष्ट कर देता है। अध्याय 10। मृत मक्खियां गंधी की सुगंध को दुर्गंध में बदल देती है। इसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा पर पानी फेर देती है। बुद्धिमान का हृदय उसे उचित मार्ग की ओर उन्मुख करता है, किंतु मूर्ख का मन बुराई की ओर उसे प्रेरित करता है। जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब भी उसे समझ नहीं सूझती। वह सब राहगीरों से कहता है, तुम मूर्ख हो। यदि शासक तुमसे नाराज हो तो तुम अपना स्थान मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य
गंभीर अपराध भी सुधार देता है। मैंने सूर्य के नीचे धरती पर एक बुराई देखी। इस बुराई का जिम्मेदार शासक है। मूर्ख ऊंचे स्थानों पर बैठाए जाते हैं और धनी निम्न स्थानों में। मैंने गुलामों को घोड़े पर जाते देखा है, जबकि शासक गुलामों की तरफ पैदल चल रहे थे। जो दूसरे व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरेगा। जो चोरी के लिए दीवार में सेंध लगाता है उसको सांप डसेगा। जो सीमा के पत्थर को हटाता है उसको पत्थरों से चोट लगेगी। जो सीमा के लट्ठों को चीरता है उसे उनसे खतरा रहेगा। यदि कुल्हाड़ी थोती हो और मनुष्य उसकी धार पैनी ना करे तो उसको प्रयुक्त करने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, किंतु बुद्धि सफलता की कुंजी है। यदि मंत्र से पहले सर्प डस ले तो मंत्र फूंकने वाले से क्या लाभ। बुद्धिमान मनुष्य के मुख के शब्द उसके लिए दूसरों की कृपा के साधन है, किंतु मूर्ख मनुष्य के होठ उसके विनाश के कारण है। मूर्ख के मुख से निकले शब्द आदि से अंत तक मूर्खता से पूर्ण होते हैं। उसकी बात का अंत दुष्टतापूर्ण पागलपन होता है। मूर्ख मनुष्य एक बात की दो बातें बनाता है। यद्यपि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसे कौन बता सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। मूर्ख का परिश्रम उसे थकाता है, इतना कि उसे वापसी के लिए शहर का रास्ता भी नहीं सूझता। ओ देश, धिक्कार है तुझे, यदि तेरा राजा अनुभवहीन युवक है और यदि तेरे सामंत प्रातः से ही खाने पीने में जुट जाते हैं। ओ देश, धन्य है तू, यदि तेरा राजा कुलिश वंशज है और यदि तेरे सामंत निर्धारित समय पर खाते पीते हैं, बल प्राप्त करने के लिए, ना कि मतवालेपन के लिए। आलस्य के कारण छत गिर जाती है, सुस्ती से घर चूने लगता है। भोज आमोद प्रमोद के लिए किया जाता है। अंगूर पान से जीवन आनंदित होता है। रुपए से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अपने मन में भी राजा को अपशब्द ना कहो और ना अपने शयन कक्ष में धनवान को बुरे शब्द कहना। आकाश का पक्षी तेरे शब्द ले जाएगा, उड़ने वाला जीव जंतु खबर कर देगा। सभा उपदेशक अध्याय 11। नेकी कर और दरिया में डाल, अनेक दिनों के पश्चात भी तू प्रतिफल प्राप्त कर सकता है। 7 नहीं 8 व्यक्तियों को भाग दो, क्योंकि तू नहीं जानता कि इस पृथ्वी पर कब तुझ पर विपत्ति आ पड़े। यदि बादल जल से भरे हैं तो वे स्वतः भूमि पर बरसेंगे। चाहे वृक्ष दक्षिण की ओर गिरे, चाहे वह उत्तर की ओर गिरे, वह जिस स्थान पर गिरा है वह वहीं पड़ा रहेगा। जो किसान वायु को ताकता है वह बीज बो नहीं सकता। जो बादल का ही विचार करता है वह फसल काट नहीं सकता। जैसा तुम नहीं जानते हो कि गर्भवती के पेट के शिशु में प्राण कैसे पड़ जाता है, वैसे ही तुम परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझ सकते जो सबको बनाता है। प्रातः काल से अपना बीज बोना आरंभ करो और संध्या समय भी अपना हाथ मत रोको और काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इस काम में अथवा उस काम में या दोनों में। सूर्य का प्रकाश प्रिय लगता है, धूप आंखों को सुख पहुंचाती है। यदि मनुष्य अनेक वर्षों तक जीवित रहता है तो उसे चाहिए कि वह अपनी आयु के सब वर्षों में जीवन का आनंद ले, किंतु वह स्मरण रखे कि अंधकार के दिन भी कम नहीं होंगे, अतः जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। ओ जवान, अपनी जवानी भर आनंद मना, अपनी जवानी के दिनों में अपना हृदय आनंद से भर ले। जिस मार्ग पर तेरा दिल तुझे ले जाए, जो मार्ग तेरी आंखों में उचित लगे, उस पर चल, किंतु यह बात जान ले, तेरे सब कामों के विषय में स्पष्टीकरण के लिए परमेश्वर तुझे कटघरे में खड़ा करेगा। ओ तरुण, अपने हृदय से परेशानी को निकाल दे, शरीर में दर्द ना होने दे, क्योंकि तेरी तरुणाई जीवन की यह उषा व्यर्थ है। अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण रख, अन्यथा इन दिनों के बाद वे दिन और वर्ष आएंगे जब तू यह कहेगा, अब जीवन में मुझे आनंद नहीं मिलता। उन दिनों में तेरे लिए सूर्य और प्रकाश, चंद्रमा और तारे अंधकार में हो जाएंगे। जल भरे बादल भूमि पर वर्षा कर लौट जाएंगे।
उन दिनों में तेरी रक्षा करने वाले हाथ कांपने लगेंगे, बलिष्ठ पैर भी झुक जाएंगे। संख्या में कम होने के कारण दांत भोजन चबाना छोड़ देंगे। झरोके से झांकने वाली आंखें धुंधली पड़ जाएगी। सड़क की ओर खुलने वाले दोनों कान बंद हो जाएंगे। चक्की पीसने की आवाज धीमी पड़ जाएगी। तू चिड़िया के चहचहाने से भी नींद से उठ जाएगा। तेरे सब स्वर धीमे पड़ जाएंगे। थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ने से तुझे डर लगेगा। गली कूचों से तू आतंकित होगा। बादाम के वृक्ष में पंखुड़ियां खिलेगी। टिड्डी भी रेंग कर चलने लगेगी। पर तेरी अभिलाषाएं मर जाएगी और तू अपने शाश्वत निवास स्थान को प्रस्थान करेगा। भाड़े के रोने पीटने वाले लोग गली कूचों को घेर लेंगे। चांदी का तार कट जाएगा, सोने का प्याला टूट जाएगा, झरने पर घड़ा फूट जाएगा, कुएं के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसको प्रदान किया था। सभा उपदेशक यह कहता है, सब व्यर्थ है, सब निसार है, निसंदेह सब कुछ व्यर्थ है। सभा उपदेशक बुद्धिमान तो था, इसके अतिरिक्त वह जनता को ज्ञान की बातें सिखाता रहा। उसने सुक्तियों को शोध कर और परख कर क्रम में अत्यंत सावधानी पूर्वक संकलित किया। उपदेशक ने मनोहर शब्द ढूंढे और सच्चाई की शिक्षा देने वाले वचन लिखे। बुद्धिमान व्यक्ति के कथन अंकुश की तरह होते हैं। सभा के मुखियों के द्वारा दिए गए संकलित कथन मजबूती में ठोकी गई खूंटियों के समान है, क्योंकि इनका दाता एकमात्र चरवाहा है। प्रिय शिष्य, इनके अतिरिक्त अन्य शिक्षाओं से सावधान रहना। अनेक पुस्तकों के रचना कार्य का अंत नहीं होता। अत्यधिक अध्ययन से शरीर थक जाता है। जो कुछ तुमने सुना उसका सार यह है, तुम परमेश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण धर्म यही है। परमेश्वर मनुष्य के प्रत्येक कर्म को, उसकी सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय के समय प्रस्तुत करेगा। आमीन।